नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। अभी एक ट्रेंडिंग में है एक न्यूज बागेश्वर वाले बाबा जी, और हम भी इससे परेशान थे 2-3 दिन पहले से कि आखिर ये हो कैसे रहा है। जैसे कि पूरे देश के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये ट्रिक क्या है, जिससे कि वो पर्चा निकालते हैं और हमारे और या किसी और के मन की बात पहले ही जान जाते हैं और या बीमारी जान जाते हैं और उसका निदान पर्चा में लिख दे रहे हैं। तो बहुत सारे एपिसोड को देखा है हमने अभी, और हमको जहां तक लगता है कि ये कोई चमत्कार नहीं है। देखिए, ये हम बाबा के विरोध में वीडियो नहीं बना रहे हैं कि बाबा का हम विरोध कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि ये चमत्कार नहीं है और ये एक ट्रिक है, जो कि सुहानी शाह, ये भी एबीपी न्यूज और बहुत सारे न्यूज चैनल पे आके बता रही हैं कि ये चमत्कार नहीं है, लेकिन वो ट्रिक बता नहीं रही है पब्लिक को कि कैसे होगा, क्योंकि उनका वही प्रोफेशन है। वो बोल रहे हैं कि मेरा प्रोफेशन है, हम बता देंगे कैसे इसको। तो इस तरह से काफी लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। जो चीज संभव ही नहीं है कि हमारे मन की बात या फ्यूचर को कोई जान ले, वो कैसे संभव है। और पूजा पाठ और भगवान में आस्था सबकी रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है। जो जिस धर्म का है अपने अपने धर्म को मानता है, लेकिन धर्म को बीच में रख के ये बोलना कि इसके चलते हनुमान जी ऐसा कर रहे हैं, ये गड़बड़ है। जिसके चलते हमने कुछ इसमें रिसर्च किया, जिससे पता चला, जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है। नंबर 1, आप लोग देखिएगा कि वो एक हाथ में तख्ती लिए रहते हैं। वो बिना तख्ती का कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। नंबर 1, तख्ती में ही रहस्य है उनका। और जो भी पर्चा वो निकालते हैं वो पहले ब्लैंक रहता है, किसी पे कुछ लिखा नहीं रहता है। और जब सवाल वो सुन लेते हैं, उसके बाद अब जिस चीज से के मदद से उस पे वो प्रिंट होता हो, वो हाथ चलाते तो सही हैं, लेकिन कुछ उस पे लिखाता नहीं है। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, मदारी का खेल जब हम लोग गांव में देखते थे, हाथ की सफाई, तो बस हाथ की सफाई उनकी है। वो हाथ कलम तो चलाते हैं लेकिन कुछ लिखते नहीं। लिखने का काम कहीं और से कंट्रोल हो रहा है। जैसे सवाल आप अपना बताइएगा या कोई भी जाके वहां बता रहा है, पहले जवाब नहीं देते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में दीजिए कि जब आपका सवाल वो जान जाएंगे, तब उसका आंसर कहीं और से कंट्रोल होके उस पे छप जा रहा है। पहले ब्लैंक रहता है, सवाल जानने के बाद ही वो दिखाते हैं। वो देखिएगा कि बोलते होंगे कि नजदीक आइए, और पहले पर्चा वो कैमरा को नहीं दिखाते हैं कि हमने ये लिख दिया है। तो पहली बार में बोलेंगे कि नजदीक आइए, और जो आदमी गया रहता है उसी को बोलते हैं कि आप पढ़िए। वो आदमी पढ़ता भी नहीं है, पढ़ के भी अपने ही सुनाते हैं कि पर्चा पे। तो वो जो पढ़ के सुनाते हैं वो वहां पे टाइप होता है, और ये किसी साइंस के बदौलत हो रहा है। कहीं ना कहीं से उसमें कंट्रोलिंग है। ये कहीं से नहीं है कि वो पहले से लिख के रखा हुआ है। और उसके बाद एक मंत्र लिखने के लिए वो अपना बोलते हैं कि ये मंत्र लिख देते हैं। तो उस समय अगर बाहर से कंट्रोल होके उस पे जो छपता है, जो सही नहीं रहता है, उसको अपने पेन से वो करेक्ट करते हैं। मंत्र भी पहले से छपा रहता है उस पे, जिस तरह से छपे। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा आपका रे होता है, एक रे के बदौलत जो लेजर लाइट होता है, उसके बदौलत उस पर लिख दिया जा रहा है कहीं और से कंट्रोल करके, कि उनका बैठने का भी और स्पेसिफिक प्लेस जहां वो ये सब करते हैं, आपको उनको बोला जाए कि आप अपने इसके बाहर आके कीजिए तो नहीं कर पाएंगे। और पूरा परिवेश में कहीं ना कहीं कैमरा हाई डिफिनेशन लगा हुआ है, और जिस तरह का एक्सरे होता है कि कोई आदमी अगर वहां पे जाने के पहले उसका पूरा स्कैनिंग होके और उसका रिपोर्ट चला जाता है, क्योंकि इनके पीछे एक टीम काम कर रही होगी। ऐसे नहीं है कि पूरा अकेले कर रहे हैं, 10-20 आदमी की टीम लगी होगी, तब जाके इतना लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। और जैसे ही स्कैनिंग करके रिपोर्ट जाती होगी इनके सर्वर पे, और वहां से इनके कान में हो सकता है कि कोई ईयरफोन छोटा सा अंदर सेट हो,
जो कि कंट्रोलिंग कहीं और से हो, उसमें साउंड आ रहा होगा कि ये आदमी जो आ रहा है उसके पास क्या क्या है, कि वो कैसे बता सकते हैं कि आप मोबाइल के पीछे पर्ची रखे हुए हैं कवर में और वो लाल पेन से लिखा हुआ है? ये संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं से उस एरिया की पड़ताल होनी चाहिए कि यहाँ क्या क्या, कौन कौन सा कैमरा, किस तरह से कंट्रोलिंग, कितने डिवाइस है। अब उनके कान में कोई डिवाइस नहीं है, इसका क्या प्रूफ कि हाँ कान के अंदर कोई स्मॉल डिवाइस नहीं है? जब इतने बड़े लेवल के वो संत हैं तो, और इतना कैपेसिटी भी है उनका कि 2-4 करोड़ रुपया खर्चा करके पूरा सेटअप बना सकते। तो हमको जहां तक शक है कि कान में भी कोई डिवाइस है उनके, और पूरा जहां ये कर रहे हैं वहां पे हाई डिफिनिशन कैमरा है और इसका सेटअप है, जो कि लोग जानने के पहले वो सर्वर पे जाता है, सर्वर से इनको बता दिया जाता है कि आदमी आ रहा है, इसका इतिहास क्या है। और पर्चा पे लिखने वाली जो बात है कलम से लिखते नहीं है। आप लोग देखिएगा जब भी कैमरा को दिखाए हैं, प्रश्न पूछने के बाद जो आंसर जो दिया जाता है, जो अर्जी लगाते हैं उनको, वही कैमरा के सामने आता है। पहले क्वेश्चन पूछने से पहले अगर ये आंसर बता देते कि हाँ ये आपका पर्चा है, यही आपका आंसर है, तो अब हम मान जाएंगे इनको कि हाँ ये सही जान रहे हैं। क्वेश्चन जान जाते हैं, उसके बाद आंसर उस पर आपका साइंटिफिक ढंग से उस पर प्रिंट हो जाता है और ये पढ़ के वहीं बताते हैं कि हाँ यही है, और ये तो ऑनलाइन है ही। ये रही बात। और सुहानी वाला जो मैटर है वो है कि वो तो बोल ही रही है कि मेरा ट्रिक है, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं। तो वो एक तरह से अच्छा बात है कि वो प्रोफेशनली बोल रही हैं कि एक ट्रिक से हम करते हैं। जैसे आज तक पे भी आई थी उन्होंने, और आज तक के एंकर को बोला कि आप मन में सोचिए अपने फ्रेंड का नाम, और हम और उसको बता देंगे कि फ्रेंड का क्या नाम है। तो इनमें और बाबा में दोनों चीज कॉमन क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब आज तक की एंकर ने बताया था कि दिव्या हमने सोचा था, तब जाके उनके जो स्लेट या बोर्ड बोल लीजिए उसको, छोटा सा जो है, उस पर लिखा हुआ आया दिव्या। या किसी भी शो में आप देखिएगा पहले ये आंसर पूछ लेती हैं, उसके बाद दिखाती हैं कि हाँ आप ये सोच रहे थे, पहले ये आंसर नहीं बता सकती। तो जैसे ही आंसर आप कोई बताइएगा कि हाँ हमने दिव्या सोचा था, वहां पे प्रिंट होगा कहीं और से कंट्रोल होके। वो जो तख्ती थी वो भी हो सकती है कि उन्हीं की है, ये कहीं स्टूडियो की नहीं है। उनको आप फ्रेश पेपर दे दीजिए कि इस पे लिख दीजिए, तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उस तख्ती का भी कंट्रोल कहीं ना कहीं से हो रहा है जिससे वो कर रही हैं। और ये नहीं बोलती हैं कि हम किसी और को दिखा दिए हैं, पहले नहीं दिखाएंगे। आंसर सुन लेंगी आपका, इंस्टेंट वो प्रिंट होगा उस पे, तब पब्लिक को दिखाया जाएगा कि देखिए हमने पहले से ये लिख के रखा है। यही बात है। बाकी आस्था में विश्वास हम भी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान है, लेकिन इस तरह से चमत्कार संभव ही नहीं है कि कोई आदमी ये बता दे कि हाँ आपके मन में क्या चल रहा है। ये ट्रिक है और उसी का नतीजा है। तो हमको ये दिमाग में आया, वहीं हम आप लोगों को बात बताएं। बात बाकी आप लोग जैसा सोचिए, आप लोग भी दिमाग लगाइए कि कैसे हो रहा है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।